नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रि की। आज आस्था के पर्व नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना होती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जय माता दी के जयकारों से पूरा प्रदेश गूंजा है। देश और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। आस्था के महापर्व नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई दिख रही है। जय माता दी के जयकारों से पूरा प्रदेश गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी लोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में सुबह से ही दिखाई देता है। सबसे पावन दिन है जब नवरात्रि इंतजार हर श्रद्धालु करता है नवरात्रि का। और ऐसे में आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना होती है हर दिन। और आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नमस्कार, जय माता दी। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आज तृतीय नवरात्रि है। तृतीय नवरात्रि के अंतर्गत देखा जाए तो 24 सितंबर माता चंद्रघंटा का पूजन होगा। चंद्रघंटा का पूजन व्यक्ति इसलिए करता है अपने जीवन में चमत्कारों की जो है प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में चमत्कार के लिए। यानी वो कोई भी कार्य कर रहा है सहजता से, सरलता से उसके ऊपर बिना आपत्तियों के वह कार्य हो जाए, परिवार में समरसता बना रहे, यही चमत्कार है। चमत्कार क्या है? उगते हुए सूर्य के जिस समय सूर्य उग रहा हो उस समय हम उठ जाएं और जिस समय चंद्रमा की उपस्थिति में हमारा शयन की स्थिति बन जाए। यानी हम नाना प्रकार के जो है अपराधों से अपने जीवन को मुक्त रखना चाहते हैं और उसके लिए अध्यात्म को अपने जीवन में पिरोना चाहते हैं, तो यही चमत्कार है। अध्यात्म आपके जीवन को जगाएगा। अब बात करते हैं चंद्रघंटा की उपासना किस विधि से करनी है। चंद्रघंटा देवी एक ऐसी देवी हैं जिनकी देवताओं ने स्वयं उपासना किया। जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप से जब वो तेज युक्त हुई, जब तेजस्वी हुई, तो उस तेजस्वी स्वरूप को देवताओं ने जब देखा तो वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड को, त्रैलोक्य को कहीं न कहीं वो प्रकाशित, उनकी आभा जो है कहीं न कहीं प्रज्वलित कर रही थी। ऐसी परिस्थिति को आज का जनमानस भी अपने जीवन में धारण करना चाहता है कि माँ की उस कृपा को कैसे समाहित करें अपने जीवन में। क्या करना है? सुंदर पीले वस्त्रों को पहनना है। पीले वस्त्र को धारण करके आज के दिन पीला मिष्ठान, पीली सामग्री, आज के दिन हल्दी की माला पर माता बंगलामुखी का जप आज के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ माता भगवती को सुंदर पीला मिष्ठान भी आज के दिन चढ़ा सकते हैं। पीले पुष्पों की माला, गेंदे की पुष्प की माला हो, कनेर की पुष्प की माला हो, आदि पीले पुष्पों को भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है आज के दिन। अब खास क्या करना है? खास ये करना है कि आज के दिन जो आप एक भगवती को एक चढ़ाने के लिए आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल रखेंगे। उस जल में आज के दिन लाल रोली, पीली हल्दी, खड़ी हल्दी और लौंग 7 फूल डाल करके आप सुंदर विधि से भगवती को प्रसन्न करने का एक अर्घ तैयार करें। अर्घ क्या करना है? जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए, चाहे प्रातःकालीन बेला में या फिर संध्याकालीन बेला में, उस अर्घ को ले जाकर के नीम के पेड़ के पास रख देना है। साथ ही साथ पूरे घर में आरती दिखाएं, नैवेद्य लगाएं, आरती गाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं करें या फिर किसी से कराएं। आज के दिन जो सबसे महामूल मंत्र है जिसका जप करने से नाना प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अतुल तेज संपन्न हो जाता है। ऐसा कौन सा मंत्र है? मंत्र यह है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी प्रकार की बाधाओं का समन करने वाली ऐसी माँ भगवती, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तृतीय नवरात्रि के अंतर्गत यही पूजन क्रम करना है। इसको करके आप अपने जीवन में शक्तियों को स्थापित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले चौथे दिन आपसे और नए विचारों के साथ, नए मंत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जुड़ चुके हैं। अशोक, आज तीसरा दिन है। माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना आज के दिन होती है। मंदिर में क्या तस्वीरें हैं और कितना उत्साह आज के दिन श्रद्धालुओं में? अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
जी जी, देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में उमड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र का प्राचीन शक्तिपीठ है, भद्रकाली मंदिर है। बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज मां चंद्रघंटा के रूप में मां की पूजा हो रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से पहुंचे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि वो मां भद्रकाली का स्वरूप है। लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक ये हरियाणा प्रदेश का शक्तिपीठ है। यहाँ पर मां सती का जो देवी का दाया टखना वो विराजमान है और विदेशी फूलों से इसको बकाया सजाया गया है। और कहीं ना कहीं जो दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो लाइनों में लगकर पूजा कर रहे हैं और मां का प्रसाद ले रहे हैं। आज हालांकि मां चंद्रघंटा के रूप में पूजा हो रही है। मां को सफेद रंग प्रसिद्ध है, फेमस है, सफेद रंग चढ़ाया जाता है, यानी कि सफेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार भद्रकाली का जो इतिहास है वो विश्व विख्यात इतिहास है। यहाँ पर सदियों से घोड़े चढ़ाने की परंपरा है और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो घोड़े चढ़ाते हैं। और क्या है आज का दिन का खास, क्योंकि आज का जो मां चंद्रघंटा के रूप में पूजा हो रही है, हम पूछने की कोशिश करेंगे। सेवक है मां के, आज चंद्रघंटा के रूप में मां की पूजा हो रही है। तो मैं सभी भक्तों को मां भद्रकाली की नवरात्रों के शुभ अवसर पे मैं सभी को हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। और जो आज तीसरा नवरात्र है मां भद्रकाली जी का, मां नवदुर्गे का, तो मैं सभी भक्तों को कहूँगा कि भी आए और मां का आशीर्वाद पाके जाएं। और जो ये नवरात्रों के उसमें जो भी श्रद्धालु आता है वो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां का आशीर्वाद पाके जाते हैं और जो मनोकामना करके जाते हैं और मां के घोड़े भी यहाँ चढ़ाए जाते हैं कि मनोकामना संपूर्ण होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी भक्तों को आए और मां के दर्शन करके जाएं। क्या कहेंगे, आप भद्रकाली मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंचे हैं, आप भी मां के सेवक हैं। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हुई है। मां का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने के बाद माता जी को पूजा। देखिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं मां को यहाँ पर मिट्टी सोने चांदी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और लगातार श्रद्धालु पहुंचे हैं। सूर्य समाचार पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मां भद्रकाली की जो अलग अलग रूप में 9 दिनों तक यहाँ पर किस किस रूप में पूजा होगी। मां को सफेद फूल जो आज अर्पित किए गए हैं क्योंकि मां चंद्रघंटा के रूप में पूजा हो रही है। और कहीं ना कहीं लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो मां के भवन में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिन अलग अलग महत्वपूर्ण दिन है। और यहाँ पर जो 30 तारीख को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बाकायदा ये देश का पहला मंदिर होगा जिस मंदिर की यहाँ पर आरती की लॉन्चिंग होगी और वो मंदिर की आरती यहीं पर बनाई गई है, यहाँ के भक्तों ने बनाई है, यहाँ के सेवकों ने मिलकर बनाई है। उस आरती का मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथों से विमोचन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, तस्वीरें आपने दिखाई। और